मैं एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं जिसकी आवाज की गूंज और जिसकी कलाम की खुशबू मिलकर उर्दू गजल का एक ऐसा मंजरनामा बनती है जिसमें नई नस्ल के नुमाइंदा शूरा के लिए एक बड़े सलीके के साथ एक मशवरा भी है, नई नस्लों की तरबियत का सारा सामान भी, और साथ ही साथ बुजुर्गों के एहतराम का जज्बा भी। ये सारी चीजें मिलकर एक शायर का कलाम बनती हैं और वो शायर है आप ही का नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, बल्कि पूरी उर्दू दुनिया का बहुत ही महबूब शायर, आपका अपना बहुत ही हरदिल अजीज शायर, सुहाग की निशानी, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का शायर, जिसने हंगामों को अपनी पहचान बनाया है, मुशायरे में हंगामे पैदा करना जिसकी आदत है। मैं गुजारिश करता हूं जनाब हाशिम फिरोजाबादी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दें। जनाब हाशिम फिरोजाबादी। बस बेटे यहीं से बना दे। अस्सलाम वालेकुम। लगता है मुसलमान सिर्फ इस तरह बैठे हुए हैं। मैं फिर से सलाम करता हूँ, शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में, मैं अगर मुशायरा जब शुरू हुआ था, मैं अगर उस वक्त भी पढ़ता तो मुझे उस वक्त भी इतने ही लोग सुनते जो इस वक्त तशरीफ रखते हैं। लेकिन डंडवारा के अच्छे लोगों, रियलिटी ये है, मुझे खुदा का शुक्र है, मैं सिर्फ मुशायरों में नहीं, मैं जितना मुशायरों में उतना कवि सम्मेलन में जाने का इत्तेफाक होता है। मैंने कभी वन वे पोइट्री नहीं की। हमको नहीं याद रहता कि कल हम किस शहर में थे। मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूँ और मैं 15 मई तक शायद रमज़ान से एक रोज़ पहले फ्री होऊंगा, वो सिर्फ इसलिए कि रमज़ान होंगे। लगातार एक दैनिक जागरण की सीरीज़ लगी है। कल बिहार चला जाऊंगा 14-15 दिन के लिए, लगातार कवि सम्मेलन है। मैं अर्ज़ ये करना चाह, हमको नहीं पता कि रात हम कहाँ होते हैं। जब एयरपोर्ट उतरते हैं, जब कोई पूछता है एयरपोर्ट स्टाफ कोई किसी एयरलाइंस का कि कल रात हाशिम भाई कहाँ थे, तो नहीं याद है कहाँ, तो जेब से हम अपने बोर्डिंग पास निकालते हैं, उसमें देखते हैं कल हम गुजरात थे, बेंगलोर, तब उसको बताते हैं। अगर हमें कुछ याद रहता है फैजान भाई, अगर हमें कुछ याद रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी दाद और आपकी तालियां याद रहती है, उसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रहता है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं अपने इस चाय वाले भाई से, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं। ये मेरे बहुत अदब के साथ गुजारिश है। कोशिश करूंगा आपको अच्छा, जो मेरे पास है, अल्लाह करे आपको अच्छा लग जाए, मैं कोशिश करता हूं। इजाजत है, पेश करता हूं। मतलब यूं सुन ले कि खुद अपने आप को, भैया चाय भाई, बेटा भैया आराम से दुकान चला लो चाय की। नहीं, मैं आई कांट। आपकी वजह से बहुत सारे लोग गलत, मैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ। प्लीज आप तशरीफ ले आइए, उसके बाद में जो आपका नुकसान होगा मैं आपकी भरपाई करूंगा। ये मेरी अदब के साथ गुजारिश है, आप प्लीज अभी आ जाए। इजाजत है जी। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। अरे वाह वाह वाह। आप पर बहुत देर से इल्जाम लग रहा है कि आप शायरी सुन रहे हैं। मैं उस इल्जाम को, उस स्पॉट को साफ करने की कोशिश करता हूं। मुझे एतमाद है कि आप सब जुड़ेंगे। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, क्या कहना, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, खुद अपने आप को, नौजवानों मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप शायरी की हिफाजत करते हैं,
नौजवान साथी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, नौजवान साथियों पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है आप जो सुनते हैं वो भी आपके जो रोमांटिक शायरी आपको सुनाना है, लेकिन मैं इस मुशायरे पर एक स्पॉट जो है उसको साफ करने की कोशिश करता हूं। अल्लाह करे आप जुड़ जाएं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। समझ रहा है जमाना उसे अगर शीरीं, क्या कहना, तो खुद को आज से फरहाद कर रहा हूं मैं। जो दादात कम दे, मुझे कोई अच्छी शायरी भी कम ही दाद आती है। हंगामा भी करूं, ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। कुछ शेर सुना दूं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। एक मतलब यूं और के खास तौर से बतौर खास एक मतलब यूं है कि एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। वाह वाह वाह। उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। क्या कहना हाशिम, वाह 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 वाह। मौत से कौन बचा, भाई हाँ आइए तशरीफ लाइए, सामने आए। मैं तो डर गया था, मैं तो डर गया था। बहुत शुक्रिया जो लोग जा रहे हैं, कुछ ने मुझे उन पर उनसे कोई शिकायत नहीं है। क्या करूं, मेरे पास वो सब मैटर नहीं जो मुझसे उम्मीद रखते हैं। सुनिएगा, अब एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहां जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मेरी क्या हैसियत कि मैं आपसे कहूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, जुर्रत करता हूं, मुझे एतमाद है कि आपकी दुआएं मिलेंगी। वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। वाह 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 वाह। जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, जिस तरफ माँ ने मेरी पांव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। एक मतलब और समाप्त फरमा ले कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। ये जो आपको जो तहत में शेर सुना रहा हूं, ये मेरी उस शायरी से ज्यादा मजबूत शायरी है जो मैं आपको तरन्नुम में सुनाऊंगा। अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती। मैं शेर सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कल आप जब सुने तो मुझे कल दुआओं से नवाजें। नौजवान साथी थोड़ा सा जुड़ जाएं, तो 2 मिनट मुझे दे दे, फिर वो जो आप चाहते हैं मैं वो करूंगा। पेश करता हूं कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, जावेद भाई, जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। क्या बात है। उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। जिसने दलदल में गिराए, जिसने के उम्र भर हमने ताल्लुक का भरम रखा है, तुमसे रिश्ते भी नहीं यार निभाने आए। ये शेर खास तौर से अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे। पेश करता हूं समाज फरमाएं बतौर खास, अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे।
तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। वाह वाह, क्या कहने, और वाह। आपने अच्छा किया मेरे शेर का जो हश्र होना चाहिए वही किया आपने, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा पेश कर, बहुत शुक्रिया। समाअत फरमाए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। नौजवानों, एक मतलब पढ़ता हूं, मौजूद है, और मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे बुजुर्गों का शर्मिंदा होना पड़े, मुझे दुआओं से नवाजें। हरी है शाख, तो आपको याद है मेरी शायरी, इसका मतलब मैं शायर बड़ा हूं, इसका मतलब मुझे अच्छा लगा। आपको जब मेरे शेर याद है, आप जैसे अच्छे लोगों को मुझे अपने ऊपर फख्र है। पेश करता हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं। मेरा मूड बना देना, अच्छा लगेगा। कोशिश करता हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। हमारे ख्वाब, अब आप समझ जाएं, हंगामा कर सकता हूं ना, हंगामा कर सकता हूं। क्यों आप वो शायरी सुन रहे हैं जो सुनाने की नहीं है? हाँ, मैं सही आपको बात। असली घी पेश कर रहा हूं, आप डालडा पसंद कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन इसमें एक शेर सुनाना मुझे खास तौर से पेश करता हूं। मेरे मुशायरे की आबरू मेरे बहुत ही करम फरमा जेड के फैजान साहब तशरीफ रखते हैं, सदर मोहतरम तशरीफ रखते हैं। मैं इसमें एक शेर पढ़ूंगा, मुझे एतमाद है ढंडवारा के बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूं इसको। ए बेटा, ए भैया, बैठ। मैं इंग्लैंड अमेरिका का थोड़ी हूं, मैं यही सब, ये सब मेरे अपने लोग बैठे हुए। हरी है शाख हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। शेर पढ़ता हूं, सुने। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। वाह 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 वाह। नमक के पास कभी चींटियां, बेशक बेशक बेशक। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती, वाह। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। और ये शेर बतौर खास भाई सौराब साहब मौजूद हैं, और आप गामा भाई के छोटे भाई हैं, गामा भाई से मेरे बहुत अच्छे से रिश्ते हैं। वहीं हमारे स्टेज पर भाई जावेद सिद्दीकी साहब और भाई शायद नसीम साहब, अजीजुल्लाह शेख साहब। मैं शेर पढ़ता हूं, और जो मेरे बुजुर्ग हैं वो मुझे दुआओं से नवाजें। पेश करता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। वाह वाह वाह। किसी से पूछ क्या कहने के बर्बादियां नहीं आती, किसी से पूछ के बेशक बर्बादियां। बेशक। वाह 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 वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह। अब देखिए, ये है बहुत अच्छा सा, जाहिर सी बात है मैं खुशनसीब हूं, मैं भी उस इदारे का प्रोडक्ट हूं। फैजान भाई अलीग हैं, हमारे सीनियर हैं, मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। ये मैंने कहा कि आप डालडा सुन रहे हैं, मैं असली घी आपको पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो फैजान भाई ने कहा कि ये डालडा नहीं है, यही असली घी है। एक बार जोरदार तालियां मेरे समातों के लिए। कुर्बान जाऊं आप पर, आपने मेरे शेर की हिफाजत की। पेश करता हूं। मिठास घोल लो अपनी ज़बान में ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। जो वक्त मिल गया जी लो हंसी खुशी से उसे, किसी से पूछ के बर्बादियां नहीं आती। एक गजल का मतलब और समात फरमा लें। इरशाद इरशाद। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। नहीं, ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। उसके लिए इन्नल्लाह मअ साबरीन।
अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पेश करता हूं, लेकिन मुझे नौजवानों आप पर पूरा भरोसा है। पेश करता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। वाह कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। मेरे पास इससे अच्छा कोई शेर नहीं, मैं जिस पर आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह करे, खुदा करे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। मैं शेर पढ़ता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देगा। वाह 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 वाह। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। ये 4 मिसरों खास तौर से सुन लो ए आशिकों। ये भी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा सुन लो ए आशिकों, वो कह रहा मैंने ये हाशिम भाई है। हाँ पेश करता हूं। चौथे मिसरे पर डंडवारा चौंकेगा और मुझे दुआओं से नवाजेगा। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत। भैया हाथ खोलिए, मेरी जान निकली जा रही है, आप हाथ बांधे बैठे। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा फिर से पढ़ो। कुर्बान जाओ नौजवानों, कुर्बान जाओ नौजवानों। सलाम अर्ज करता हूं, एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाएं मुशारक कमेटी के लिए। पेश करता हूं रुख मोहब्बत। ये कहां जा रहा है? अल्लाह कर जिस काम से जा रहा है उसमें नाकाम हो जाए। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। ढंडवाला के अच्छे लोगों, आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहना, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन 4 मिसरों पर कोई खामोश ना बैठे। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, क्या कहना, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथे मिसरे पर मुझे दुआओं से नवाजना। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक। मैं वीडियोग्राफर से गुजारिश करता हूं, इस चौथे मिसरे पर मुझे कैद ना करे, इन लोगों को दिखाए चौथे मिसरे के हिंदुस्तानी मुसलमान इस मुल्क के लिए किस तरह से सुन रहे हैं। गुजारिश करता हूं चौथे मिसरे मुझे कैद ना करे, इनको कैद करे। पेश करता हूं। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं, कि हम तामील हुक्म मजहब। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 ना। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। बेवकूफ हैं वो लोग, कमक्ल हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हाँ बेवकूफ हैं वो लोग। पेश करता हूं एक मतलब, मुझे एतमाम में इल्म है कि आपने मेरा वो मतलब सुना है, लेकिन मेरा जी चाहता उससे कबल 4 मिसर पेश करता हूं, और खास तौर से वीडियोग्राफर से गुजारिश करता हूं, आपने मुझे बहुत कैद किया है, लेकिन इन मासूम चेहरों को कैद करो। पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए,
और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाने ढंडवारा के अच्छे लोगों पेश करता हूं, खास तौर से शामिल करता हूं बड़े भाई मेरे बहुत ही काम फरमा समाज पर खास तौर शौरा कराम सुने, आले मंसारी साहब तशरीफ रखते, साले मंसारी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनकी दुआएं मांगता हूं और चौथे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना पेश करता हूं। और मेरी ये वीडियो, मेरी क्लिप इतनी वायरल करना, कहीं पहुंचे ना पहुंचे, संघ तक जरूर पहुंच जाए। चौथे मिसरे पर आपकी दुआएं मांगता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर वाह वाह वाह, भेज कर देखिए, वाह 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 वाह, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर एक 2-2.5 मिनट की नज्म है और मुझे दुआओं से नवाज दो, सुने। हाशिम जी भाई, जी हाशिम, आप नज्म पढ़ेंगे, जरूर सब लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि आप आधा मिनट दम ले लें ताकि पूरी ताकत के साथ आप नज्म पढ़ सकें। और मैं ढंडवारा के अच्छे लोगों से नहीं बैठा नहीं रहा हूं, वो जा नहीं रहे कहीं, पढ़ेंगे। मैं यहीं पर आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। आप लोग बहुत अच्छा मुशायरे की कामयाबी की जमानत हैं आप लोग। ईमानदारी के साथ एक छोटा सा सवाल और वैसी ही ईमानदारी से जवाब की उम्मीद। सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि भाई शाहिद नसीम साहब ने और भाई अजीजुल्लाह शेख साहब ने जिस मोहब्बत के साथ इस मुशायरे का इनेकाद किया है, ये मुशायरा अगर आपकी नजर में कामयाब होता हुआ लग रहा है, तो एक बार तालियों की गूंज में इन दोनों अदब दोस्तों को यकीन दिलाइए कि इनकी मेहनतें कामयाब हुई। बहुत शुक्रिया हज़रात किरामी। यकीन मानिए, मैंने अभी सुनाना शुरू नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि आपने अभी सुनना शुरू नहीं किया है। कोई जानता हो ना जानता हो, मैं जानता हूं कि ढंडवारा सुनता कैसे, मुझे इल्म है, मेरा आपसे कोई नया रिश्ता नहीं है। 2-2.5 मिनट की नज्म है। मेरे साथ भाई असरार प्रधान साहब यहाँ मौजूद हैं, भाई भट्टो मौजूद हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, सुनिए भाई। लाखों जिसको आपने शेयर किया है, लाखों लाइक्स दिए, वो नज्म मैंने आपकी वकालत की है। अगर सही कामयाब हुआ तो मेरी दुआओं से नवाजना। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, सौरभ भाई, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, क्या कहना, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, लाइन बड़ी थी। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। फिर मेरी गुजारिश कैमरामैन से, कैमरा इधर से हटाकर इन दाढ़ी टोपियों की तरफ घुमा दे। मैं बंद पढ़ता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो मुझे लिए बायस सनद है, मेरे बुजुर्गों ने वहां से हाथ उठा दिया, मैं कामयाब हुआ, इसका मतलब वर्क करने। पेश करता हूं, बंद पढ़ता हूं। मुझे एतमाद है इस बंद पर, जो लोग अभी तक खामोश हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। पेश करता हूं। मोहतरम जेड के फैजान साहब की दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनेगा। यहाँ हर बेटी सीता है, हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छो। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना।
वाह वाह वाह। भाई निर्भया से लेकर आसिफा तक, बहुत अच्छा सुन रहे हैं मैं। निर्भया से लेकर आसिफा तक इंसाफ का तकाजा यह है कि ये बंद एक बार फिर पढ़ा जाए और हम सब इसकी जोरदार तायीद करें। क्या कहना? वाह। हाज़रीन गिरामी, मैं अपने आप को कहना चाहूँ खुशनसीब समझता हूँ। मेरा कहना इतना लाजमी है भैया, मेरा इतना कहना लाजमी है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मेरी शायरी से मुशायरों की तादाद कम नहीं हुई है, बड़ी है। अगर मुशायरों को सबसे ज्यादा नुकसान कहीं से पहुंचा है तो शौरा इकराम से पहुंचा है। इससे बड़ा सच मैं नहीं बोल सकता। आपने बहुत अच्छा सुना है। जाहिर सी बात है, हम वन में पोइट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे मुशायरों को नुकसान होता है। आप अपनी मोहर लगाना, अगर आपकी मैंने सही वकालत की, पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो अच्छा काम अगर चाय वाला खराब नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं पहुंच पाया। अच्छा काम कोई और खराब थोड़ी ना करेगा, ये चाय वाला ही खराब करेगा। मित्रों, भाइयों बहनों, लेकिन हाशिम दुनिया के बल्कि हिंदुस्तान के तमाम चाय वाले ये समझने लगे हैं कि चाय बेचने से बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, खाली चाय बेचने से कुछ नहीं होता, इसके लिए बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ रहे हो हाशिम। क्या कहना? क्या थोड़ा सा वापस आ जाए, पेश करता हूं। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। हम उनके भी खिलाफ, सालिम भाई, हम उनके भी खिलाफ जो जेएनयू में नारे लगाते हैं घर घर से अफजल निकलेगा, हम उनके भी खिलाफ जो कश्मीर में फौज पर पत्थर बरसाते हैं, हम उनके भी खिलाफ। लेकिन ढंडवारा के अच्छे लोगों, हम खिलाफ उनके भी हैं। जब राम रहीम को कोर्ट सजा सुनाता है तो उसके अनुयायियों में एक अनुयायी ये कहता है कि विश्व, अगर बाबा को सजा सुनाई तो विश्व के नक्शे से भारत का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तब एक हिंदुस्तानी एक मतलब पड़ता है, पेश करता हूं। और जो लोग अभी तक खामोश हैं, अगर वाकई उनके दिल है, पत्थर दिल है, अगर अब भी नहीं जागे तो वो नहीं जागेंगे। मुझे एतमाद, आप खामोश नहीं, सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। अपने हाथों को बांध कर बताना, रोक कर बताना। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान वाह 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 वाह। हाशिम क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। वो देखिए, हो सकता है कि उसको इंग्लिश समझ में आती हो। प्लीज स्टॉप दिस। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। उससे ज्यादा दाद से नवाजा जितना आपने अभी नवाजा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाक, रेड टी शर्ट पकड़ ले इसे, पकड़ लो, पकड़ लो, दबोच लो इसको, पकड़ो नहीं दबोच लो। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। भारत
भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं, वाह वाह। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने कागज निकाला है, जो लोग जा रहे थे उनको मैं क्यों रोक रहा था, अब आप समझ जाएंगे। अब आप समझ जाएंगे कि मैं आपको रोक क्यों रहा था। मुझे एतमाद है, बुजुर्गों का थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं और नौजवानों से गुजारिश करता हूं, कि अगर आप दाद नहीं देंगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन आप बहुत अच्छा से सुनेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। इजाजत है? पेश करता हूं नदीम भाई इरशाद इरशाद। वो नज़्म जिसके लिए खास तौर से असरार प्रधान भाई भुट्टो साहब ने मुझे हुक्म दिया है, पेश करता, सुनेगा। मैं हाजिर करता हूं। मुसलमान मुसलमान क्या नज़्म है यार, हाशिम वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लीजिए भाई। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ कल थे कहां, आज हो कहां। अरे वाह 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 वाह। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ कल थे कहां, आज हो कहां। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तुम ही थे शान वफा, तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे जान वफा, तुम ही निशान वफा, तुम ही थे शान वफा, तुम ही गुमान वफा, तुम ही थे जान वफा, तुम ही निशान वफा। सरापा खाक थे तुम, हसद से पाक थे तुम, हमेशा ताकते तुम, जहां की नाक थे तुम, हमेशा फतह की तारीख तुमने लिखी थी, जहां में अदल की बुनियाद तुमने रखी थी। तुम ही थे मुनिस गमखारो मेहरबान। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या कहना, क्या कहना। मुसलमान। बंद पढ़ता हूं, खास तौर से पेश करता हूं। बुते गुरूर हो तुम, अगर आपको झकझोर दूं, अगर आपको आपका वक्त याद दिला दूं तो खामोश मत बैठना। बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम, अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम, अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। हराम खाने लगे, जमी दबाने लगे, के जाम उठाने लगे, बदी कमाने लगे। खुशी से बेच दिया तुमने अपने ईमान को, उठा के रख दिया ताकों में अपने कुरआन को। पनाह तुमको मिलेगी कहो कहां। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, एक बार दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोले, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक आफताब ते भैया भैया हाशिम बताओ हाशिम, तुमको जरा। हाशिम हाशिम हाशिम, ये बंद जो आपने पढ़ा है, और अब मुझे लग रहा है कि शायद कुछ थक से रहे हो, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ना चाहते थे। मैं इस बंद को एक बार फिर पढ़वाना चाहता हूँ। ये बंद जिसमें हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो जो सच्चाई के साथ हमारी तस्वीर नजर आती है, जो हमारा अपना चेहरा नजर आता है, वो इस बंद में बयान किया गया है। इसे एक बार फिर सुना जाना चाहिए। यहां से लेकर डाइस तक सारे लोग मेरी बात की तायीद करेंगे और जोरदार तालियों में गुजारिश करेंगे हाशिम से कि वो इस बंद को एक बार फिर पढ़े। बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम, अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। ये नज्म में आप कागज इसलिए हाथ में है कि ताजा नज्म है, मुझे इससे अच्छी महफिल नहीं मिलती कि मैं नज्म कहां से शुरू करता, इसलिए मैंने यहां से बिस्मिल्लाह की है। इसलिए आपसे दुआएं मांगता हूं। बुते गुरूर हो तुम, नशे में चूर हो तुम, अदब से दूर हो तुम, के बेशऊर हो तुम। हराम खाने लगे, जमी दबाने लगे, के जाम उठाने लगे, बदी कमाने लगे। खुशी से बेच दिया तुमने अपने ईमान को, उठा के रख दिया ताकों में अपने कुरआन को। पनाह तुमको मिलेगी कहो कहां।
मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बताओ हमको जरा तुम्हें हुआ है ये क्या? हुई है मैली कबा, नहीं है खौफ खुदा। ये कौन लूट गया, यकीन टूट गया, नसीब फूट गया, खुदा भी रूठ गया। उसूल छूट गए, दीन को भुला डाला, उसूल छूट गए, दीन को भुला डाला। वकार खाक में खुद अपना ही मिला डाला। ये और बात के जिंदा है जिस्मो जान। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, एक आफताब थे तुम, हंसी किताब थे तुम। एक आफताब थे तुम, हंसी किताब थे तुम। किसी का ख्वाब थे तुम, के लाजवाब थे तुम। गुनाहगार हुए, सियाहकार हुए, जलीलो ख्वार हुए, लाएतबार हुए। तमाम फिरकों में तकसीम हो गए हो तुम, तमाम फिरकों में तकसीम हो गए हो तुम। न जाने कौन सी दुनिया में खो गए हो तुम। ये मोती टूट के बिखरे यहाँ वहां। मुसलमान 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 मुसलमान। कहां जा रही हो? बैठो। मैंने इन लोगों के उन शेरों पे भी दाद दी थी जो मेरे समझ में भी नहीं आए थे। पेश करता हूं, मतलब सुने। यह मुशायरे की तहजीब नहीं है, मुशायरा पढ़ना अलग चीज है। पहले ये पहले सीखे कि आखिर तक बैठना पड़ता है। मतलब सुने। बस खुदा का भरोसा है मुझको। अब मैं शुरू हो रहा हूं, आप भी शुरू हो जाएं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। वो ही खामोश बैठेंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाशिम क्या कहना? मैं हाजिर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस खुदा, ये दे दिए। लेकिन हाशिम हाशिम हाशिम, ये फूल ले तो रहे हो, मुशायरे से निकलते ही टेंट वाला पकड़ लेगा। ये टेंट वाले के हैं। हाज़िरीन गिरामी, मेरे स्टेज पर सदर मौसूफ तशरीफ रखते हैं जी। ये गुल जो आपने मुझे दिए हैं, मैं ये सब दुआएं हैं आप सबकी जानिब से। इन गुल के सही कोई हकदार है मेरे बहुत ही कन्फर्म जनाब जेड के फैजान साहब, मैं उनकी खिदमत में पेश करता हूं। एक बार जोरदार तालियां। बस खुदा का भरोसा है मुझको। अब थोड़ा सा बेदार हो जाए, थोड़ा लगे कि हाशिम फिरोजाबादी आया था। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूम। पेश करता हूं। दूसरों को खिलाकर जो खाए, क्या कहना? रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। दूसरों को खिलाकर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उनने वालों में बरकत नहीं है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जिसमें शाह, उधर कौन चला गया जो परेशान देखने के लिए?
मैं क्या दुश्मन हूं? मैं भी तो भाई हूं। पेश करता हूं। जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, उन वालों में बरकत नहीं है। खास तौर से ये शेर, जिसमें शामिल न हो उसकी रहमत, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। एक मैसेज पढ़ा मैंने अभी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बीबी फातिमा के घर पहुंचे। सालिम भाई, जावेद भाई, आप जब घर पहुंचे तो बीबी फातिमा रोटी बना रही थी। आपने कहा, फातिमा तुम रोज रोटी बनाती हो, आज मैं रोटी बनाता हूं। आप रोटी बनाने लगे, रोटी सिक नहीं रही थी, जल नहीं रही थी, तो आपने थोड़ी सी आग, थोड़ी लकड़ी बढ़ा दी, रोटी फिर भी नहीं सिकी, फिर भी नहीं जली। तो आपने रोटी से कहा, ए रोटी तू जल क्यों नहीं रही है, तू सिक क्यों नहीं रही है? और रोटी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके हाथों ने जिसको छू लिया हो वो ये आग क्या, उसे तो जहन्नुम की आग भी नहीं जला पाएगी। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, मुझे एतमाद है कि आपकी दुआएं नसीब होंगी। पेश करता हूं, समात फरमाए खास तौर से शाहिद भाई, पेश करता हूं। शाहिद भाई सुनिएगा, अजीज भाई ये शेर खास तौर से सुने बतौर खास। बस खुदा का भरोसा है मुझको, मैं कुछ शेर जो आपको याद रह जाएंगे उसमें मेरा ये शेर भी रहेगा। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा फातिमा जैसी, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। बस नबी के लिए ही जिएंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। पेश करता हूं, मैं शेर पर आपकी दाद नहीं मांग रहा, आपका एहतजाज देखना चाहता हूं, आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। पेश करता हूं, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। क्या कहना है, क्या कहना, वाह वाह वाह। हाशिम क्या कहना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फिर से आपको हुक्म सर आंखों पर, मैं हाजिर करता हूं। नौजवानों कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं नौजवानों आप पर, जिन शेरों के लिए आप हुक्म दे रहे, वरना और शेरों में लोग मुझसे यही कहते हैं, हाशिम भाई गीत सुनाइए, रोमांटिक बात कीजिए। ढंडवारा के नौजवानों, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आपको, आपके इस्लाम को, आपको उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं दावा कर रहा हूं, पेश करता हूं, बस नबी के लिए ही। भाई आइए, जब तक मैं नहीं जाऊं कोई नहीं जाए, बैठिए। नहीं देखिए, रियलिटी ये है, एक कड़वा सच बोल रहा हूं, कड़वा सच बोल रहा हूं। उर्दू की हिफाजत अगर सही मायने में कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। अभी आपने ताली नहीं बजाई, मेरे इस जुमले पे ताली बजाएंगे। हम जो यहां आए हैं, हमको मुशायरे के बाद एक लिफाफा मिलेगा, आपको पूरी रात यहां बैठने के बाद कोई लिफाफा नहीं मिलेगा। इसलिए उर्दू खिदमत आप कर रहे हैं, रियलिटी ये है। पेश करता हूं, समाअत फरमाएं बतौर खास, समाअत फरमाएं। बस नबी के लिए ही जिएंगे। चाय वाले बैठ जा, नहीं इस पे नहीं बैठ, वो तो इसी काम की तो मुखालफत कर रहा है, इस पे तो जरूर आएगा। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर, ये किसी को इजाजत नहीं है। कोई उंगली उठाए नबी
धरती पर, जिस मतले का हुक्म दिया है नौजवानों पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा के बड़ी है दुनिया? कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया? सालिम भाई, हम किसी से पूछते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है, जावेद भाई तो एक ही जवाब मिलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं ढंडवारा में कि दुनिया कितनी बड़ी है। अगर मैंने सही बता दिया हो तो कोई खामोश न बैठे। और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हर शख्स, हर मोमिन को, हर मोमिन को अपने दर के और रसूल के दर की हाजिरी नसीब करे। आमीन। शायरी इससे बड़ा इनाम क्या देगी? मुझे उम्र नसीब हुआ, अल्लाह के और तो रसूल के दर की हाजिर नसीब हुई। मैं मतलब पेश करता हूं, जो लोग हो आए हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे, मुझे दुआओं से नवाजेंगे। अक्सर किसी पूछे दुनिया कितनी बड़ी है तो एक ही जवाब, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बताता हूं दुनिया कितनी बड़ी है, पेश करता हूं। कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया? कौन करता है ये दावा कि बड़ी है दुनिया? मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। वाह 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 वाह। मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। मेरे सरकार के कदमों में पड़ी है दुनिया। मतलब बतौर खास पैगाम ये मिला हम खैरुल अनाम से। थोड़ी सी बेदारी, थोड़ी सी बेदारी, थोड़ी सी बेदारी। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। रिज़्क़े हराम से फाका हजार अच्छा है। मेरे लिए बायस से सनद, मेरे मोहतरम ने मुझे दुआओं से नवाजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेश करता हूं, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। रिज़्क़े हराम से दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। एक कवि सम्मेलन था अभी इंदौर के पास। इंदौर के पास एक बड़ा कवि सम्मेलन था, मैं उसमें था और एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे जिनका नाम अमित शाह जी है। वो मौजूद थे, उन्होंने मेरे शेर पर अपनी मोहर लगाई, उनको भी मैंने तस्लीम कराया। अगर मैंने आपकी सही वकालत की हो तो कोई खामोश न बैठे। पेश करता हूं, पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। रिज़्क़े हराम से दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं। रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। अब्दुल कलाम से क्या कहना हाशिम? वाह 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 वाह। जोड़िए अब्दुल कलाम से। अब्दुल कलाम से। और भाई अंबर मौजूद है, अंबर यहां मौजूद, अल्लाह इसे सलामत रखे। इतना सेक्युलर बंदा मेरी नजर में कोई नहीं हुआ। ईश्वर इसको, अल्लाह इसको बुरी नजर से बचाए। मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूं, एक शेर पढ़ता हूं। करते हैं काम ऐसे जो रावण न कर सका। ये शेर ताजा है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, आप तक पहुंचाता हूं, सुने। जो रावण न कर करते सका। हैं काम ऐसे जो रावण न कर सका। करते हैं काम ऐसे जो रावण न कर सका। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से। भगवान राम से। और जोड़ते हैं खुद को वो भगवान राम से। भगवान राम से। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। सुल्तान जाएंगे। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। ईमान जाएंगे। जो लोग चोरी से कूदे, अल्लाह करे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आए हों। जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी।
इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। वाह वाह वाह। सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान। और एक शेर पढ़ता हूं, मेरी क्या हैसियत कि मैं उनकी शान में कुछ कहूं। तमाम उलमा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं जो हमें ये बताते हैं कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह करे, खुदा करे हमारे हर घर में एक हाफिज कुरान हो जाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उस रास्ते पे भूल बिछाएंगी रहमतें। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहते, मुझे कोई शिकायत नहीं। ढंडवारा के अच्छे लोगों, इस शेर पर कोई खामोश ना बैठे, पेश करता हूं। उस रास्ते पे भूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे भूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। जी तरक्की पर है भ्रष्टाचार, वाह। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार। क्या कहना कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। जावेद भाई सुने खास तौर से, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। यहां प्रशासन मौजूद है, तो मैं कब कह रहा हूं नया है। इतना नया सुना दिया, वो एक नज़्म पर चीख रहा है, पुराना है। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और आखिरी बंद, कुछ संपादक हैं बाजारी, कुछ संपादक हैं कुछ संपादक हैं बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत